वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एसिड एंड बेसिस के बारे में बात करेंगे। वी ऑल नो दैट देयर आर वाइड वैराइटीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। बहुत तरह के मटेरियल हमारे चारों तरफ होते हैं। दे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर कलर, ऑर्डर, टेस्ट, फिजिकल स्टेट एंड अदर प्रॉपर्टीज। वी ऑफन यूज सच प्रॉपर्टीज टू क्लासीफाई सब्सटेंसेज एंड मटेरियल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। उसी के आधार पर हम अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज एसिड। सम मटेरियल्स लाइक लेमन, विनेगर, टैमरिन हैव ए सोर टेस्ट। दीज मटेरियल टेस्ट सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल प्रेजेंट कॉल्ड एसिड। ये सब के सब का टेस्ट सोर क्यों होता है? क्योंकि इनमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है और उसी केमिकल को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और ये जो एसिड वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। उस वर्ड का मतलब ही होता है सोर यानी खट्टा। तो सो एन एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट हैज सोर टेस्ट। लेकिन अब क्या है कि हर एक चीज़ को तो हम टेस्ट करके नहीं ना बताएंगे कि इसका टेस्ट खट्टा है तो इसमें एसिड होगा। ये डेंजरस भी हो सकता है। तो और भी तरीके हैं पता करने के कि एसिड है कि नहीं कोई चीज़ के अंदर। तो आगे बात करते हैं उससे पहले हम कि द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। जिसमें एसिड होगा उसका केमिकल नेचर कैसा होगा? एसिडिक। अब बात कर लेते हैं कि एसिड कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में। तो द टर्म एसिड हैज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। ऑल सोर टेस्टिंग मटेरियल्स कंटेन एसिड्स। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन से? मिनरल एसिड वर्सेज ऑर्गेनिक एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक एसिड यानी मिनरल एसिड के बारे में बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। दे आर ह्यूमन मेड एसिड्स एंड आर आल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड्स। इन्हें लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, ठीक है, बिकॉज दे आर यूज्ड इन द साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिनरल एसिड्स के। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये सब जो है आपके मिनरल एसिड के एग्जाम्पल हैं। दूसरा हमारा है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? एसिड्स विच आर नेचुरली ऑकरिंग एंड आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ये नेचुरली फॉर्म होता है, मैन मेड नहीं होता है। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल guava contain oxalic acid, orange, lemon and amla contain citric acid, grape, tamarind and gooseberries contain tartric acid, sour milk contain lactic acid, vinegar contains acetic acids। कुछ और भी एग्जाम्पल्स वहाँ दिए हुए हैं किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। एक और बात बता दें, जो मिनरल एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड था दैट इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। अब बात कर लेते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होती है या कुछ एसिड होता है जो कि शूटिंग पेन देता है। स्टिंग ऑफ बीज, रेड एंड, वास्प, स्टिंगिंग नेटल कंटेन फॉर्मिक एसिड। इनमें फॉर्मिक एसिड होता है। इनके जो ये बीज की स्टिंग्स होते हैं, आपको कभी मधुमक्खी या लाल चींटी काटी होगी तो आपको थोड़ा दर्द महसूस होने लगता है। तो वो क्यों होने लगता है? क्योंकि उनके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, जो कि हमारे बॉडी में जब इंसेक्ट होता है तो बहुत तेज से हमको दर्द फील होता है। अब बात करते हैं कि एसिड में स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स कौन कौन से होते हैं। तो एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स like citric acid, acetic acid, carbonic acid and formic acid are weak acid. We will learn more about strong and weak acid in higher classes. तो इस तरह से अब आप जान चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं और वीक एसिड्स कौन से होते हैं। बात करते हैं कि कुछ एसिड्स को प्रेजेंस ऑफ वाटर के बेस पर भी क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो दो तरह के एसिड यहाँ भी बन जाते हैं, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। एसिड मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज आर हाईली कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मीन्स होता है ना गाढ़ा,
ठीक है, दैट इज द वाटर कंटेन इन देम इज वेरी लो, यानी उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। तो इस तरह के एसिड्स को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है। और देयर कंसंट्रेशन कैन बी डिक्रीज बाय एडिंग वाटर टू डेम। अब क्या होगा, जब इस कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाया जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो डाइल्यूट होने लगता है, गाढ़ा से हल्का होने लगता है। ठीक है, तो एसिड्स हैविंग ए लो कंसंट्रेशन आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। इस तरह के एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड करते हैं। जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो वो डाइल्यूट एसिड, और जिसमें पानी की मात्रा कम हो उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। एक और ख़ास बात ध्यान रखिए कि जो एसिड को जब डाइल्यूट किया जाता है बाय एडिंग एसिड टू वाटर स्लोली, ठीक है, एसिड में वाटर डालते नहीं है डायरेक्ट, नहीं तो रिस्क हो जाएगा भाई, ब्लास्ट हो सकता है। वाटर में थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालते हैं। ठीक है, वाटर में थोड़ा थोड़ा एसिड डालकर डाइल्यूट करते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना होगा तो हम थोड़ा मात्रा में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड करके डालेंगे और उसे डाइल्यूट करेंगे। कभी भी एसिड में वाटर को नहीं डालेंगे। ओके, इट इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग। ध्यान दीजिए, अब एक चीज़ आती है एसिड रेन, वो भी बात कर लेते हैं। गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसेट्रा आर रिलीज इन एयर बाई फैक्ट्रीज, पावर हाउसेज एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टर्स। इन सब से जाता है गैस एटमॉस्फेयर में। दीज गैसेज मिक्स विद रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। एसिड वाटर दस बिकम एसिडिक। इस तरह से क्या होता है, रेन वाटर वो एसिडिक बन जाता है। व्हेन दिस एसिड रेन फॉल ऑन बिल्डिंग्स मेड ऑफ मार्बल्स, ऐसी बिल्डिंग जो मार्बल वगैरह से बनी है, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, द एसिड रिएक्ट्स विद मार्बल्स, उससे क्या होता है, पीलापन आने लगता है। जैसे एडिस रेन, एसिड रेन इज द मेन काज ऑफ येलोइंग ऑफ ताजमहल। ताजमहल हल्का हल्का येलो होते जा रहा है, उसके पीछे रीजन एसिड रेन ही है। क्यों? क्योंकि वो एसिड का पानी जो है कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल से रिएक्ट करता है। बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल्स दस गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के कारण वो अफेक्ट होते हैं, इस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आगे बात करते हैं बेसेज एंड एल्कलीज की। बेसेज आर सब्सटेंसेज विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर एंड साल्ट बनाते हैं। बेसेज आर बीटर इन टेस्ट एंड हैव ए सोपी फील। जो बेसेज होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है, और उनका फील मतलब सोपी फील आता है, साबुन जैसा। अदर मटेरियल्स लाइक बेकिंग सोडा, सोप हैव ए बीटर टेस्ट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड बेसेज। सम बेसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ बेसेज होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जो बेसेज पानी में घुल जाते हैं उन्हीं को हम एल्कलीज कहते हैं। बेस को ही हम एल्कलीज कहने लगते हैं कब, जब वो बेस पानी में घुल जाते हैं। तो ऐसे सारे बेस जो पानी में घुल सकते हैं दैट आर नोन एज एल्कलीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ बेसेज, दोनों बेसेज हैं। हाउएवर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो टर्म एज एल्कलीज बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में चूंकि घुल जाता है तो इसको एल्कली भी कहते हैं बेस के साथ साथ। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। सम बेसेज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसेज। अदर लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसेज। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसेज। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।